आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर और ये सियासी हलकों की आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। बात असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की, जिसकी सियासी बंदूक ने चुनाव से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। असम की सियासत से नफरत की एक और किस्त आज सामने आई और इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं जिससे देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में गन है, बंदूक है, निशाने पर कौन है ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस एनिमेटेड वीडियो में एआई का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, हालांकि इसे असम बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था, लेकिन जैसे ही बवाल मचा वीडियो को अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन तब तक विपक्षी दल इसे लेकर हिमंता के खिलाफ सियासी बिगुल फूंक चुके हैं। इस वीडियो को मुस्लिम विरोधी बताते हुए ओवैसी अब हिमंता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत भी कर दी है। इस वीडियो को पूरा डिकोड करके आपको बताते हैं। वीडियो में हिमंता बिस्व शर्मा गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। टारगेट पर सामने टोपी वाले दो मुसलमान दिखाई देते हैं, जिसमें एक लड़के और एक बुजुर्ग को दिखाया गया है। वीडियो में लिखा है पॉइंट ब्लैंक शॉट। इसका मतलब है बेहद नजदीक से टारगेट पर सटीक गोली लगाना। वीडियो में लिखा है नो मर्सी, मतलब कोई दया नहीं। यूं तो हेमंत बिस्व शर्मा मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं। अभी हाल में उन्होंने कहा था, असम में मियां मुसलमान को हर कोई परेशान करे, अगर कोई मियां मुसलमान रिक्शा चालक है तो उसे 5 रुपए किराए की जगह सिर्फ 4 रुपए दे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे विवादित बयान देने की जरूरत एक मुख्यमंत्री को क्या है? आखिर बंदूक वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी, जो असम की यूनिट है, वो क्या मैसेज देना चाहती है? बीजेपी नेताओं को इतना तो पहले से ही पता होगा कि इस वीडियो से सियासी बवाल मचना तो तय है, फिर इसे असम बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया? बवाल हुआ तो फिर हटा लिया, यानी अपनी गलती का क्या एहसास हो गया? उनको लगा कि उनसे गलत वीडियो बन गया था, यानी वीडियो के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो काम उनका हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि पोस्ट करो, फिर कुछ देर बाद के बाद डिलीट करो, तब तक तो अपना काम हो चुका है। लेकिन सवाल यह कि संवैधानिक पद पर बैठा एक शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? और जब कोई सीएम हो तो जिम्मेदारी उसकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे सूबे का मुख्यमंत्री है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम है। संविधान की शपथ और लोकतंत्र की ताकत लेकर वो राज्य की बागडोर इन दिनों संभाले हुए हैं। शपथ लेते वक्त उन्होंने कहा होगा, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना विधि के अनुसार कार्य करूंगा। लेकिन सवाल यह है, संविधान की शपथ लेकर सीएम बने हिमंता संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? उस विधि के पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका सियासी चश्मे में हिंदू मुसलमान का लेंस क्यों लगा हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके चक्रव्यूह में हिमंता घिरे हुए दिखाई देते हैं। जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। बीजेपी ने भले ही पोस्ट डिलीट कर दिया हो, लेकिन विपक्ष ने इसे बुलेट की रफ्तार से पकड़ लिया है। विपक्ष ने अब इसे सियासी हथियार बना लिया है। वीडियो दिखा दिखाकर विपक्ष हिमंता और बीजेपी पर सवालों के जमकर गोले दाग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिमंता ने फायर नहीं, मिस फायर कर दिया है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी असम के आधिकारिक हैंडल से ऐसा वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें अल्पसंख्यकों की हत्या का महिमा मंडन होता दिख रहा है। यह सामूहिक हिंसा और नरसंहार के लिए उकसाने जैसा है। इस बीच हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कुछ कहा उसको लेकर अब हम अगली कहानी की ओर बढ़ेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा पर तो पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिरकार हेमंत बिस्व शर्मा ने किया तो क्यों किया? अगली कहानी आज संसद से आई है। संसद में स्पीकर ओम बिरला आज सुर्खियों में बने रहे। लोकसभा के स्पीकर पद के लिए जिस ओम बिरला को सदन ने दोबारा चुना, तब शायद ये कल्पना नहीं की गई होगी कि उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना सकता है। ऐसे ही कुछ आज हुआ संसद में। लेकिन टाइम्स नाउ को जानकारी मिली है कि यदि स्पीकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे तो विपक्ष उनके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना चुका है। इसके लिए सोमवार की सुबह विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष बजट सत्र के दूसरे पार्ट में यह प्रस्ताव लाएगा, क्योंकि इसके लिए 20 दिन पहले नोटिस देना होता है। इसके पीछे विपक्ष ने आधार बनाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। चेयर की तरफ से महिला सांसदों का नाम लेकर अपमान किया गया। सत्ता पक्ष के कुछ चुनिंदा सांसदों को हमेशा बोलने में तरजीह और सुविधा मिलती है, और जिस तरह विपक्ष के 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उससे भी विपक्ष का खेमा नाराज बताया जा रहा है। इस पर विपक्षी और सत्ता पक्ष के सांसदों की अपनी अपनी अलग अलग राय भी है। उनसे ही पूछे ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे, कोई भी बहाने। अभी तक क्या चला, जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना, कारण क्या है? आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा न पढ़ी, जो राहुल गांधी कहे वही सही। और फिर यदि उनमें थोड़ा सा भी आत्मीयता होता या संविधान के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो बजट पर ही बोल लेते। तो बजट का स्पीकर शशि थरूर को नहीं बोलने देंगे, अपने नियम कानून से नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। वैसे आज लोकसभा में जिस तरह स्पीकर और विपक्ष के बीच दूरियां दिखी, उससे आप संसद में गतिरोध का अंदाजा लगा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी। सोमवार को 11 बजते ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने पहले तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत के लिए टीम को बधाई दी। तब तक सदन बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ कहना चाहा। जब स्पीकर से इजाजत नहीं मिली तो विपक्ष हंगामे पर उतर आया। स्पीकर समझाते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन दोबारा बैठा तो स्पीकर नहीं आए। चेयर की तरफ से बजट पर भाषण देने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा गया, लेकिन बात राहुल गांधी के रिमार्क पर अटक गई। एक बार फिर 2 घंटे के लिए सदन स्थगित हो गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2 बजे दोबारा सदन बैठा, फिर वही पुरानी कहानी। राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन चेयर से इजाजत नहीं मिली। विवाद बढ़ा तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दखल दिया। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे। इससे समस्या सुलझी नहीं, बल्कि सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। लेकिन विपक्ष के नेता के बोलने का विवाद खत्म नहीं हुआ है।